तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम समझेंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। उसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक लेमैन को हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम समझेंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। उसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक लेमैन को हम समझेंगे। तो सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम समझेंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। उसको हम दो पार्ट में समझेंगे। एक लेमैन को हम समझेंगे, दूसरा हम समझेंगे टेक्निकली कैसे हो रहा है ये काम। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ सर्च इंजन वर्क। तो इसमें हमें क्या चीज दो टर्म डिस्कस करनी है कि एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता, हमने उसे समझाना है कि भाई सर्च इंजन ऐसे वर्क कर रहा है। जब तक हमें समझ नहीं आएगी कि सर्च इंजन वर्क कैसे वर्क कर रहा है, तो हम उसके ऊपर रैंक कभी भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम सर्च इंजन की अपना वर्किंग को समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लेमैन मॉडल। अब लेमैन मॉडल क्या आता है, इसके लिए हम चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल ने खुद भी बताया हुआ है कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो हम जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम, इनको हम खत्म कर लेते हैं ताकि ये खत ये कि रश ना हो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ सर्च इंजन वर्क। यहाँ पर गूगल का हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं कि गूगल क्या कहता है। गूगल का हमें भी यही आर्टिकल चाहिए। नहीं, ये वाला नहीं। चले, मैंने इसके लिए खुद, मुझे आइडिया था कि नहीं मिलेगी ये चीज, तो मैंने खुद तैयार की हुई है। अब गूगल क्या करता है, अब लेमैन के हम चीज में समझते हैं। गूगल के पास एक है लैंग्वेज मॉडल। गूगल एक बहुत बड़ी सर्च इंजन है, तो उसके पास एक लैंग्वेज मॉडल है। अब उसका लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, वो चीजों को समझता है। वो चीजों को खुद ब खुद समझता है कि भाई क्या बात हो रही है। अब यहाँ पर एक हमने हमारा कीवर्ड, फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि भाई एक जो फोकस कीवर्ड है वही फोकस कीवर्ड रहना चाहिए। तो गूगल इसको कैसे देखता है। अब एक कीवर्ड है, गूगल कहता है कि भाई चेंज, हम कहते हैं एक वर्ड है चेंज लैपटॉप ब्राइटनेस। अब मेन कीवर्ड ये है, मगर अगर कोई यहाँ पर आके सर्च करता है एडजस्ट लैपटॉप ब्राइटनेस, तो तभी वो वही चीज दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि भाई बात तो वही हो रही है। गूगल का जो लैंग्वेज मॉडल है वो समझदार है। उसको पता है कि मैं किस चीज के बारे में दिखा रहा हूँ। अब डिफरेंट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वो बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ना एप्पल दिखा। तो अब यहाँ पर वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा एप्पल दिखाऊं। अब लैंग्वेज मॉडल यहाँ पर कंफ्यूज होता है, मगर यहाँ पर जो बात है, अब कोई बंदे कहते हैं कि भाई लैंग्वेज मॉडल कंफ्यूज भी होता है, हाँ होता है, मगर इस टाइप की सर्विसेज में नहीं होता। अब गूगल क्या कहता है कि भाई मुझे क्या है कि इस तरह का वर्ड दो या इस तरह का वर्ड दो, तो मैं इसको एक ही बात समझूंगा। या फिर मुझे ये कह दो कि अप डाउन ब्राइटनेस। अब वो भी इस चीज को भी वही समझेगा। अब क्या है कि गूगल का लैंग्वेज मॉडल है, वो समझदार है, वो सिनोनिम्स बना सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में कीवर्ड डेंसिटी की हम बात करेंगे वो खत्म हो गई है। अब क्या है कि कीवर्ड के ऊपर हम रिलेटेड कीवर्ड ज्यादा यूज करते हैं। अब हम आते हैं दोबारा इस चीज पे कि एक आम बंदा कैसे समझता है या गूगल कैसे समझता है एक आम बंदे की जुबान में। गूगल कहता है कि भाई जो कुछ भी दो ना, रेलिवेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर लिखता हूं मैं डॉग, या यहाँ पर मैं डॉग सर्च करने जाता हूँ, तो उसके रिलेटेड जितने भी रिजल्ट आएंगे वो डॉग के रिलेटेड ही आएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉग,
अब यहाँ पर डॉग ब्रीड भी आ सकता है, डॉग के नाइम्स भी आ सकते हैं, डॉग की टैश भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। यहाँ पर ये देखो कि अब यहाँ पर डॉग के बारे में फैक्ट करंट फोटोज आ गई, डॉग ब्रीड्स आ गया, टाइप्स आ गई, डॉग हिस्ट्री आ गया। अब एक बात जो मैंने की है उसके रिलेटेड वो मुझे एक रेलिवेंट रिजल्ट दे रहा है। अब उन रेलिवेंट रिजल्ट के अंदर कुछ चीज टॉप पे तो आती है, गूगल किन चीजों को टॉप पे ले आता है, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जो अच्छे से बताई गई है। अब फॉर एग्जांपल एक चीज, एक बंदे ने टॉपिक ही कवर नहीं किया, बात डॉग की है, उसके अंदर उसने कैट्स का जिक्र कर दिया है। अब मैं डॉग का पूछना चाह रहा हूँ, उसका आधा डॉग है आधा कैट है, तो गूगल तो उसे नहीं प्रेफर करेगा। तो गूगल को क्या चाहिए, सबसे पहले रेलिवेंसी चाहिए, कि भाई रेलिवेंट होना चाहिए आर्टिकल। उसके बाद चाहिए कि क्वालिटी चाहिए, कि भाई क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, एक्सेसिबल, कि भाई आपका पेज यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका मोबाइल पे भी सही चल रहा हो, आपका लैपटॉप पे भी सही चल रहा हो, आपका सारा कुछ सही चल रहा हो। अब ये है कि फॉर एग्जांपल अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूजर हु सर्चिंग लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैठ के एक बंदा सर्च कर रहा है डॉग, एक बंदा सर्च कर रहा है जर्मनी में बैठ के डॉग। अब उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के रिजल्ट नजर आएंगे, हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के रिजल्ट नजर आएंगे। ये कैसे बेस करता है गूगल। और गूगल का जो मॉडल है, गूगल के जो एल्गोरिथम है, वो इतना समझदार है कि उसे पता है कि मैंने किसको क्या दिखाना है। तो वो क्या देखता है कि भाई इसकी सर्च हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ पर रहता है, इसने किस किस टाइप का रिजल्ट सर्चेस किए हैं, किस किस टाइप के ये कीवर्ड पहले सर्च कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, क्या। और फिर उसके मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक ही वो ओल्ड साइट्स को देख के, ओल्ड रिसर्चेस को, वेब हिस्ट्री को देख के ही समझेगा कि भाई ये चीज है। अब पाकिस्तान में एक चीज अलग है, अब डॉग डॉग सर्च करेंगे पाकिस्तान में अलग सर्च चल जाएंगे, जर्मनी में करेंगे अलग आएंगे, यूएसए में करेंगे अलग आएंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, लोगों की हिस्ट्री चेंज हो रही है, वेबसाइट की जो उनका ये है कि वेब सर्च इंजन के साथ जो रिलेशन है हर किसी का डिफरेंट है। तो इस वजह से उन्हें रिजल्ट डिफरेंट नजर आता है। तो अब दूसरी बात आ गई कि हमारे टेक्निकल हैंडल्स। अब ये तो होगी ले मैन की सूरत हाल, कि भाई उसे समझाना है कि भाई तेरा कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर ये है कि लोग जो भी है उनके लिए सही एक्सेसिबल होने चाहिए, स्पीड सही होनी चाहिए, और जब लोग सर्च करेंगे तेरा कंटेंट आएगा उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक। अब आ जाता है कि एक समझदार बंदा। अब यहाँ तक मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोग एक ले मैन के मॉडल को समझ गए। अब हम चलते हैं टेक्निकल मॉडल। अब टेक्निकल मॉडल से हम यहाँ तक लेमैन मॉडल में किसी का कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है। सब ओके है, आगे चलूं मैं। चलो, आगे आ गया टेक्निकल। अब ये तो मैंने उस बंदे को समझाया जिसका दिमाग काम नहीं करता था, जिसको मैंने कहा कि भाई ये बात है, ये ऐसे ऐसे है, सिंपल उसे फंडे में समझा दिया। अब टेक्निकल मॉडल कैसे काम करता है, गूगल के अंदर एक सिस्टम होता है आईआर सिस्टम। आईआर सिस्टम का मतलब है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। यार स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए सॉरी, स्पेलिंग मेरे बहुत। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, सही। अब ये सही बात, ये इसमें सही कर दी। अच्छा, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या है, कि अब एक वेबसाइट का, आपने, ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर जितना भी डाटा है ना, अब गूगल क्या करता है कि इसका एक कैशे बना ले। एक मर्तबा जो भी चीज गूगल पर आती है तो उसका एक कैशे बन जाता है, और गूगल उसके पास अपने पास रखता है, और उसको गूगल यूज करता है। एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी आपकी वेबसाइट पर होती है। गूगल क्या करता है, एक कॉपी वो कहता है कि भाई मेरे पास रख लो, ताकि अगर आपकी वेबसाइट को कुछ भी होता है तो मैं उस कॉपी को यूज करता रहूं।
इसे हम कहते हैं गूगल कैशे। तो गूगल क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है अपने कैशे से, अपनी डेटाबेस से, क्योंकि उसने सेव की होती है। तो इस तरह का कोई भी, अब उसके बाद क्या होता है कि गूगल ने एक क्रॉलर किया, मैंने कोई बात लिखी डॉग्स। अब डॉग्स लिखे गूगल ने, अपना एक जाला होता है। क्रॉलर को हम क्या कहते हैं कि गूगल का एक पूरा मैप है, वो एक कहता है कि भाई ये एक है अपना क्यूरी। उसके बाद गूगल ने क्या किया, एक क्रॉलिंग की। उसके बाद उसने रिजल्ट्स दिखाए। उसके रिजल्ट्स हैं इतने, कोई 5 बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने रिजल्ट्स हैं, और वो 0.1 सेकंड में लाए। तो ये 0.1 सेकंड में क्या चीज रिजल्ट लाई। तो गूगल का एक जो एल्गोरिथम है वो इस चीज के ऊपर स्पेशल काम कर रहा है, जिसका नाम है कि गूगल क्रॉलर। अब गूगल क्रॉलर क्या है कि, या फिर उसे हम कहते हैं स्पाइडर। वैसे तो हम अक्सर लोग कहते हैं कि क्रॉलर क्रॉलर, मगर इसको हम कहते हैं कि स्पाइडर है, जो इस सारे अपने लिंक्स को, जितनी भी उसके डेटाबेस में लिंक है, उनको डिस्कवर करेगा, उनको देखेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके रिलेटेड है। कहाँ से देखेगा, अपनी कॉपीज, अपने लोकल डेटाबेस में जाएगा, वहां से देखेगा कि भाई जो इंफॉर्मेशन, जो भी क्यूरी सर्च हुई है, उसके रिलेटेड कितने लोगों ने आर्टिकल सबमिट कराए हैं और कौन सा बेस्ट रेलिवेंट। तो वो क्या होगा, गूगल रिट्रीव करके हमें दिखा देगा, और उनमें से क्या होगा कि बेस्ट जो होंगे वो हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाए। यहाँ पर वो टॉप 10 में नजर आना स्टार्ट। अब क्या किया कि गूगल के एक क्रॉलर है, गूगल ने उस क्रॉलर के ऊपर, वो हमने एक वर्ड दिया, गूगल ने क्या किया, अपने डेटाबेस से डाटा क्रॉल किया और हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके हमें शो करा दिया। अब वहां पर क्या हुआ, अब एक इंडेक्सर भी तो है। इंडेक्सिंग क्या करता इंडेक्सिंग क्या करता है कि भाई सारे जितने भी पोस्टें आई हैं, उसके अंदर एक इंडेक्सिंग बन जाती है कि भाई 1 2 3 4 5। अब उसका टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। अब देखते हैं कि इस जो इंडेक्सिंग की हुई है, जो सारी पोस्टें आपकी इंडेक्स्ड हैं गूगल में, उनमें से बेस्ट फिट रिजल्ट कौन सा है। अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, तो फुटबॉल के लिए एक बहुत सारी उसके पास लाइब्रेरी बनी होगी। अब फुटबॉल के रिजल्ट रिजल्ट के एक फुटबॉल.com, विकिपीडिया होगा, दूसरा ये होगा, आगे फिर कोई और होगा, इस तरह सो ऑन चलते रहेंगे। बहुत सारी वेबसाइट की एक इंडेक्सर बना हुआ, एक रो बनी होगी। अब उनमें से उसने रिजल्ट लेके आने हैं हमारे लिए। अब वो क्या करेगा, वहां से रिजल्ट लेके आएगा, हमें दिखा देगा। अब ये क्या करता है कि गूगल की एक रैंकिंग देता है, एक एल्गोरिथम। अब वो किन बेसिस पर देता है, वो सारी चीजें क्या है, वो गूगल ने कुछ रूल डिफाइन। गूगल नहीं चाहता कि हम उसके रूल्स को क्रैक करें। हम उसके रैंकिंग एल्गोरिथम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, मगर गूगल नहीं चाहता। अगर हम क्रैक कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या कर भी लें, तो हम तो हर बार पहले नंबर पर आ जाएंगे। तो ये तो गूगल नहीं चाहता कि भाई कोई भी बंदा पहले नंबर पर आ जाए। तो हमें क्या करना होता है, गूगल के एल्गोरिथम को समझना होता है। हमें क्रैक तो नहीं कर सकते, मगर हम उसके नियर टू जा सकते हैं। तो हम कुछ चीजें फॉलो करते हैं, फिर हम फॉलो करके उसके रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स देखने के बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं, अच्छा यार ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। तो ये तो हो गया गूगल एल्गोरिथम और इंडेक्सर और आईआर इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब गूगल काम किस चीज पे कर रहे हैं, गूगल कैसे समझते हैं हमारी क्यूरी को, उसके लिए वो करते हैं एनग्राम मॉडल का यूज। एक मॉडल है, थ्योरी मॉडल है, उसके ऊपर है एनग्राम मॉडल। एनग्राम क्यों कहते हैं, अब एक एक वर्ड को हम कहते हैं कि ये ग्राम है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ये बहुत बड़ी क्यूरी दे दी आपने, तो गूगल क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले गूगल समझेगा कंप्यूटर, इसको मैं बुलेट्स में रख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो समझेगा साइंस, उसके बाद वो समझेगा स्टूडेंट, उसके बाद वो समझेगा आर जीनियस, या आर इज टू, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं आपको वो लिस्ट दूंगा, वो है स्टॉपिंग वर्ड।
जिनको वो निग्लेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर सपोज करके चलते हैं कि ये भी हमारा शॉपिंग वर्ड है, तो यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर ये चीज। अब यहाँ पर सबसे पहले गूगल ने इन चीजों को ऐसे समझ लिया, ये क्या हो गया 1 ग्राम, ये यहाँ तक कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1 ग्राम। इसको मैं कलर दे देता हूँ येलो, ये भी 1 ग्राम को हम क्या। अब उसके बाद गूगल ने एक सेट बनाना शुरू कर दिया। क्या सा सेट? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टूडेंट, कंप्यूटर जीनियस। अब कंप्यूटर स्टूडेंट, जीनियस, कंप्यूटर स्टूडेंट, इस तरह के वो सब सेट बनाना शुरू हो गया। इसे हम क्या कहते हैं कि एन ग्राम मॉडल। अब इस तरह जितने भी सेट बनते जाएंगे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, जितना बड़ा कीवर्ड है वो उसको 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह के मॉडल से यूज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मॉडल दिखा दूँ, ऐसे बना के दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 टोटल है, भाई यहाँ लिख लो 1 2 3 4। अब क्या समझेगा वो? पहले सब समझेगा 1, फिर समझेगा 2, फिर समझेगा 3, फिर समझेगा 4। उसके बाद क्या समझेगा? उसके बाद समझेगा 1 2, उसके बाद समझेगा 1 3, उसके बाद समझेगा 1 4, उसके बाद समझेगा 1 2 3। अब इस तरह से वो अपने आप, इस तरह से वो क्यूरी को समझता है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि एनग्राम। तो यहां तक होप्सो की समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम लैंग्वेज मॉडल को अगेन से डिस्कस करते हैं कि भाई लैंग्वेज मॉडल करता ही क्या है। अब लैंग्वेज मॉडल में आ जाता है, एक वर्ड है डोगीज, मैंने सर्च किया डोगीज, तो हम वैसे देखें तो इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं बनता ये। तो वो क्या करता है कि कन्वर्सेशन को क्वांटिटी देता है कि भाई ये इतनी क्वांटिटी है, अब इसको मैं सेट कैसे करूं। तो सबसे पहले वो करेगा, इसको करेक्ट करेगा डॉग। उसके बाद डिक्शनरी के मुताबिक देखेगा, अच्छा यार डॉग बनता है, फिर इसके सिनोनिम्स देखेगा, क्या बनता है कि भाई डॉग्स का एक पपी भी बनता है, जो पपी सर्च करे उसको भी वही दिखाना है, जो डॉग सर्च करे उसको भी वही दिखाना है। तो यहां तक ये हो गया है कि भाई वो सर्च इंजन वर्क कैसे कर रहे हैं। तो यहां तक किसी को समझ ना आया? यहां तक समझ आ गया? बोल सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो आप। यहाँ तक हमारा आज के लेक्चर का